अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के हवाले से हमने कल भी गुफ्तगू की थी। इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के कई अहम मामले ज़ेर बहस आए और उनके हवाले से सदर मुमलकत ने हिदायत जारी की। इस मुलाकात में जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के वफ्द को ये ज़ोर देकर कहा कि आप लोग ये कोशिश करें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपनी ज़मीनें ना बेचें और काबीना से और असम्बली से इसके लैंड रिफॉर्म्स लाएं और इसको नाफिज करें ताकि वहाँ गैर मकामी लोग ज़्यादा तादाद में ज़मीनों का मालिक ना बन सके। एंड यही जुमला साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI यानी इमरान खान जब इक़्तिदार में थे, वो जब दौरे स्कर्दो पर आए और म्यूनसिपल स्टेडियम में बहुत बड़े जलसे आम से उन्होंने ख़िताब किया था। अपने ख़िताब के दौरान उन्होंने भी इस अमर पर तशवीश का इजहार किया था कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो ज़मीनें हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। उन्होंने न सिर्फ लोगों से अपील की कि आप ज़मीनें ना बेचें, बल्कि उन्होंने इंतज़ामिया को भी हिदायत की कि वो ज़मीनों के फ़रोख्त पर पाबंदी लगाए। और जिस तरह अभी सदर मुमलिकत ने कहा कि इस पर कानून साजी की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुतालबात हम लोगों की जानिब से ये करते हुए देखते हैं कि जो स्टेट सब्जेक्ट रूल्स हैं उनको बहाल किया जाए। तो मैं हमेशा से अपने कॉलम्स में भी लिखता रहा हूँ, स्टेट सब्जेक्ट रूल डोगरा राज का एक कानून था जिसको अब हम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आने, हमारे अपने असम्बली आने, हमारे अपने GB गवर्नमेंट आर्डर आने के बाद उस कानून को बहाल करने की बात करना कि हिमाकत वाली बात है, लेकिन हमारे अपने पास असम्बली मौजूद है और इस असम्बली से हम बैन ही उन्हीं उसूलों के ऊपर कानून साजी करा सकते हैं कि हमारी ज़मीनें बाहर के लोगों को ना बेची जा सके। जिस तरह आज सदर मुमलिकत ने हिदायत की है, माजी में वज़ीर आज़म ने इसी तरह हिदायत की थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने जब इंतज़ामिया को हिदायत दी कि ज़मीनों के फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी जाए, तो यहाँ से एक आध ज़िलों के डिप्टी कमिश्नरों ने तो ये ज़ाब्ते फ़ौजदारी के 144 के तहत ज़मीनों के फ़रोख्त बैन कर दी, लेकिन स्कर्दो समेत कुछ अजलास से जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 के तहत, उनमें खालिसा सरकार को फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगाई, न कि मिल्कियती ज़मीनों के ऊपर। जबकि सदर मुमलिकत ने जिस तशवीश का इजहार किया है और साबिक वज़ीर आज़म ने जिस तशवीश का इजहार किया था, वो लोगों की जो मिल्कियती ज़मीनें थे उसके फ़रोख्त से रोकने के लिए कहा गया था। क्योंकि आने वाले वक्तों में अभी जिस तरह स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद ये इंटरनेशनल टूरिज़म का हब बन चुका है, कल को यहाँ से सीपेक का मुतबादिल रूट यहीं से गुजरेगा और आने वाले वक्तों में स्कर्दो कारगिल रोड खुलने के इम्कानात हैं। ये सारे सिलसिले होने के बाद और अभी ये शोन्टर पास बनने के बाद मुतबादिल यहाँ से मुल्क के दूसरे हिस्सों से रब्ते के लिए ज़राए सामने आने के बाद इस ख़ित्ते की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा होना है। तो लिहाजा हमारी असम्बली को चाहिए, हमारी काबीना को चाहिए कि इस हवाले से कानून साजी करें, सदर मुमलिकत की हिदायत को सामने रखें, साबिक वज़ीर आज़म की हिदायत को गाइडलाइन के तौर पर सामने रखें और जो स्टेट सब्जेक्ट रूल की बातें होती हैं उसको सामने रखते हुए फौरी तौर पर कानून साजी करें ताकि यहाँ पे इम्बैलेंस पॉपुलेशन में ना हो और आने वाले वक्तों में यहाँ के लोगों के लिए मसाइल खड़े ना हो। तो नाज़रीन, आज का GB टुडे इसी पे अख्ताम करते हैं। कल फिर नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।